विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 अंकों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और चतुर्थ अंक हमने शुरू कर दिया है, जिसमें 4 तक के पद्य हमने पढ़ लिए हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि प्रियंवदा और जो अनसुईया है वह अपनी सखी के विषय में चिंतित हैं, क्योंकि वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का शाप हो चुका है, परंतु शाप का निवारण भी हो चुका है कि कोई भी अभिज्ञान अगर दिखाया जाएगा तो शाप नहीं मतलब शाप की समाप्ति हो जाएगी। अब जो प्रियंवदा है वह ये समाचार लेकर पहुंचती है अनसुईया के पास कि आज ही शकुंतला की विदाई होनी है, क्योंकि तात काश्यप ने इसे अनुमोदन दे दिया है। और तात काश्यप को आकाशवाणी के माध्यम से ये पता चला है कि ये जो शकुंतला है वह दुष्यंत के से विवाहित है और उनके द्वारा ही यह गर्भवती है। तो इस प्रकार से अब तक हमने यहाँ पढ़ लिया। तो ये जो दोनों सखियाँ हैं वह खुश होती हैं और थोड़ी व्याकुलता भी है इनमें, क्योंकि आज ही इतने जल्दी ही मतलब कल तक तो ये पता ही नहीं था कि ये शकुंतला कब विदा होगी और किस तरह से इसको जो है इसके प्रियतम से मिलाया जाए। इस तरह से अनसुईया विचार कर रही थी और अभी अभी उसे समाचार मिला कि आज ही विदा होगी। तो इस प्रकार से उसके मन में थोड़ी व्याकुलता भी है, परंतु फिर भी खुशी है कि क्योंकि उसकी जो सखी है शकुंतला वो बहुत दुख में दुखी है, बहुत ज़्यादा व्याकुल है, तो कम से कम उसके हृदय को तो शांति मिलेगी। इस प्रकार से दोनों सखियाँ अपने आप को संतुष्ट करती हैं, आश्वासन देती हैं और जो शकुंतला की विदाई के लिए कुछ मांगलिक वस्तुओं का पहले से भी तैयारी कर रखी थी उन्होंने और कुछ और नई चुनती हैं। तो जो अनसुईया थी उसने एक केसर मालिका बनाकर आम के पेड़ पर टांग रखी थी नारियल के कोल में, उसको वो साथ लेती है और अपनी जो प्रियंवदा है उस सखी उसको कहती है कि तुम इसको लो और मैं और भी सामग्री लेकर आती हूँ। तो इस प्रकार से वह आती हैं। इधर जो गौतमी हैं, जो इसकी आश्रम की सर्वश्रेष्ठ जो हैं उम्र में सबसे बड़ी जो महिला हैं वह हैं, उनको कर्ण ऋषि आदेश देते हैं कि आप जाइए और सारंग इत्यादि ऋषियों को ऋषि कुमारों को वो दीजिए, आदेश दीजिए कि वह शकुंतला को लेकर जाएंगे हस्तिनापुर के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है और जो विभिन्न प्रकार की तापसी महिलाएं हैं वहाँ पर वो शकुंतला को एक तरह से मांगलिक स्नान करवाने के बाद में उपदेश के रूप में बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं कि तुम जो है वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो, तुम अपने पति की बहुत प्रियतमा बनो, इस तरह से देती हैं। तो दोनों सखियाँ वहाँ पहुँचती हैं तब वो देख रही हैं कि इस तरह से सखी हमारी बैठी हैं और सारी सखियाँ सारी जो तपस्वी स्त्रियाँ हैं वह उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। तो वह भी पहुंच जाती हैं दोनों सखियां अपनी सहेली के पास और पहुंचकर वहां पर कहती हैं वह भी जो अब तक हमने पढ़ा उसमें कि सखी सुख मंजनम ते भवतु, हे सखी तुम्हारा ये जो स्नान है वह बहुत ही सुखकारी हो, ये पवित्र स्नान तुम्हारे लिए सुखकारी हो। तो अब शकुंतला उस पर जवाब देती है। यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। शकुंतला क्या कहती है? स्वागतम मे सख्यो इतः इतः निशीदतम, मेरी सखियों, मेरी दोनों सखियों आपका स्वागत है, यहाँ बैठिए। अपने पास बिठाती है वो। तो उभय दोनों ही मंगल पात्राणी आदाय उपविश्य, मंगल पात्रों को हाथ में लिए हुए हैं वो और उपविश्य बैठ जाती हैं। फिर क्या कहती हैं? हला सज्जा भव, हे सखी तैयार हो जाओ, यावत ते मंगल समालंबनम वीर रचावह, जब तक हम तुम्हारे मांगलिक जो अलंकरण सामग्रियां हैं उसको तैयार करती हैं, यानी कि तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए मांगलिक सामग्री तैयार करती हैं। दोनों सखियों ने इस तरह से कहा। शकुंतला कहती है इदम अपि बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम, यानी कि इदम अपि बहुमंतव्यम, इसे भी मैं बहुत मानती हूँ, बहुत गौरव की बात है। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति थी, मेरे लिए अब सखियों के द्वारा किया जाने वाला ये श्रृंगार, ये मंडन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तो रहूँगी हस्तिनापुर में, तुम रहोगी यहाँ पर। तो अब हो सकता है कि आज जो तुम मेरा श्रृंगार करो वह अंतिम हो, तो मेरे लिए ये दुर्लभ हो जाएगा। तो इसको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत इसको सम्मान देती हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। इति वाष्पम विसृजति, इस प्रकार कहकर आंसुओं को वह छोड़ती है, आंसू गिराती है। तो दोनों ही सखियाँ उसे समझाते हुए कहती है कि सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, हे सखी मंगल काल पे रोना तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बार कहा जाता है कि शुभ अवसर पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। तो उसी तरह से वहाँ पर भी कहा गया इति अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयन्ते, इस प्रकार आंसुओं को पहुँच कर नाट्येन प्रसादयन्ते, प्रसाधन करने का, सजाने का अभिनय करती हैं। दोनों ही सखियाँ जो हैं उसको सजाने का, श्रृंगार करने का अभिनय करती है। प्रियंवदा आभरण उचित रूपम आश्रम सुलभई प्रसाधने विप्रकार्यते,
आभरण के उचित, यह जो तुम्हारा रूप है वह आश्रम सुलभ, आश्रम में मिलने वाले जो फूल पत्ती इत्यादि हैं उन प्रसाधनों के द्वारा विप्रकार्यते यानी विकारित किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। यानी कि आभूषण पहनने से सौंदर्य में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु तुम्हारा जो ये रूप है ये इन आभूषणों से बिगाड़ा जा रहा है। यानी कि कहने का भाव ये है कि तुम्हें तो यहाँ पर सोने चांदी मोती इन सब के आभूषण मिलने चाहिए, वही पहनने चाहिए तुम्हें। तो विवाह के अवसर पर, तुम्हें विदाई के अवसर पर भी इस प्रकार के आभूषण हम पहना रही हैं, हमारी तो मजबूरी है, परंतु इनसे तुम्हारा सौंदर्य बढ़ नहीं रहा है, अभी तो बिगड़ रहा है, इस तरह से वो कहती हैं। तो फिर क्या होता है आगे, प्रविश्य उपायन हस्तौ, प्रविश्य प्रवेश करके, उपायन हस्तौ ऋषि कुमार को, ऋषि कुमार, 2 ऋषि कुमार वहाँ प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में क्या है, उपहार के रूप में कुछ आभूषण हैं। उपायन यानी उपहार, उपहार के रूप में आभूषणों को लिए हुए 2 ऋषि कुमारों का वहाँ प्रवेश होता है। तो प्रियंवदा दोनों ही क्या कहती हैं, दोनों को वो कहते हैं इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवतीम, उन दोनों को ही कहते हैं जो ऋषि कुमार है वो इदम अलंकरणम, यह अलंकार हैं, अत्र भवतीम अलंकृताम, इन देवी को इससे आप वो करो, क्या करो, आभूषण युक्त करो, यानी इनका श्रृंगार इससे करो। तो ये बात इसलिए कहलवाई उनके मुंह से, प्रियंवदा के मुंह से, दोनों सखियों के मुंह से ये बात कि हमारे पास तो कोई आभूषण नहीं है, हम तुम्हारे श्रृंगार में तो क्या करें, किस तरह से करें, हमारे पास तो जो है ये फूल पत्ती वगैरह ही है, इनसे ही तुम्हें आभूषण करें। उसी समय 2 ऋषि कुमार आभूषण लेकर उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि इन आभूषणों से इसको सजाओ। तो सर्वाहा विलोक्य विस्मिता, सभी लोग वहाँ पर जो भी उपस्थित है विलोक्य देख करके विस्मिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी देखकर उनके हाथ में आभूषण उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो गौतमी जो कि उस आश्रम की एक तरह से वरिष्ठ महिला सदस्य है और वह स्वामिनी भी है, अगर आश्रम की, उसे पता है कि आश्रम में तो इस प्रकार के आभूषण नहीं हो सकते सोने चांदी वगैरह के, तो वो पूछती है वत्स नारद कुतः एतत्, पुत्र नारद ये कहाँ से आए। नारद उन दोनों ऋषि कुमारों में से एक का नाम है, तो उसको कहते हैं कि ये कहाँ से आए। तो प्रथम, दोनों में से प्रथम पहला जवाब देता है तात काश्यप प्रभावात, तात काश्यप के प्रभाव से। तो गौतमी को फिर आश्चर्य होता है कि मानसी सिद्धि, तो गौतमी पूछती है क्या मानसिक सिद्धि से प्राप्त हुए। मानसिक सिद्धि क्या होती है, मन में कुछ भी सोचा और प्रकट हो जाए वो वस्तु, तो उसको कहते हैं मानसिक सिद्धि। तो ये जो ऋषि मुनि लोग होते थे उनको क्या होता था, अपनी तपस्या, वो इतनी कठोर तपस्या करते थे कि उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी कि वो जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गौतमी को भी ये आश्चर्य होता है कि हो सकता है उन्होंने अपने मन में सोचा हो कि मेरी पुत्री विदा हो रही है आज, उसके लिए कुछ सोने चांदी के आभूषण हों और वो प्रकट हो गए हों। तो इस तरह का तो कुछ हुआ नहीं था यहाँ पर। तो द्वितीय ऋषि कुमार जवाब देता है न खलु, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। श्रूयताम, सुनिए, सुनिए क्या हुआ। तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरत इति, उन देव के द्वारा हम लोगों को आज्ञा दी गई कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों से फूल लेकर आएँ, फूल इत्यादि लेकर आए, फूल चुन लाएँ, कुसुमानी आहरत इति, इस प्रकार। ततः इदानीं, तो तब ये मिला, यानी कि हम तो वनस्पतियों के पास गए थे और हमने तो उनको एक तरह से निवेदन किया था कि हमारी बहन जो हैं वो आज विदा होगी, आप हमें कुछ फूल इत्यादि हमें दे दीजिए। तो जब हमने ऐसा निवेदन किया तो अपने आप ही वनस्पतियों ने, वृक्षों ने कुछ इस प्रकार से दिए। ततः इदानीम, अभी जो श्लोक आ रहा है यह किस तरह से वनस्पतियों ने शकुंतला के लिए अपनी स्वेच्छा से कुछ कुछ चीज़ें प्रकट की, उसके लिए ये श्लोक है, शार्दुल विकृतम छंद में है, बहुत अच्छा ये श्लोक है। और इसमें क्या है, ये जो उसके लिए भी आता है, हम प्रकृति चित्रण में भी श्लोक को लिखते हैं, क्योंकि प्रकृति किस तरह से मनुष्य पर कृपा करती है, मनुष्य को क्या क्या दे सकती है प्रकृति, वो इसमें है। तो देखिए यहाँ पर शार्दुल विकृतम छंद है जिसमें कि 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पे यति होती है। तो हम इसको गा लेते हैं। तो देखिए, सोमं किंचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्टुतचरणोपरागसुलभो लाक्षारस केनचिद् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि न किशलयोद् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। तो देखिए यहाँ पर वनस्पतियाँ हमें क्या क्या देती हैं इसके बारे में श्लोक है। तो सोमम केनचित, केनचित
केनचित तरुणा, कुछ वृक्षों के द्वारा, तरु तरु शब्द है तो तरुणा, कुछ वृक्षों के द्वारा, सोमम, सोमम यानी रेशमी वस्त्र जो थे वो दिए गए, मांगल्यम आविष्कृतम, मंगल स्वरूप, मंगल चिन्ह के रूप में, क्योंकि जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो मांगलिक माने जाते हैं और हम भी जैसे त्यौहार बार पर पहनते हैं, हमेशा रेशमी वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो कुछ तरुओं ने सोम दिया। और कैसा था वो सोम, रेशमी वस्त्र, इंदु पांडु, इंदु यानी चंद्रमा के समान, पांडु यानी स्वच्छ चमचमाते हुए रेशमी वस्त्र दिए, मांगल्यम आविष्कृतम, मांगलिक रेशमी वस्त्र आविष्कृत यानी प्रकट कर दिए। तो केनचित तरुणा इंदु पांडु सोमम मांगल्यम आविष्कृतम, इंदु पांडु के समान, चंद्रमा के समान स्वच्छ उज्ज्वल रेशमी वस्त्र प्रकट किए। निश्योत चरणों उपराग सुलभ लाक्षा रस केनचित, केनचित यानी कुछ वृक्षों ने चरणों उपराग सुलभ है, चरण यानी पैरों में लगाने योग्य जो लाक्षा रस है, जो महावर है, अलग तक है, वह निष्ट्यूत यानी टपका दिया, चुआ दिया। रस है तो रस पेड़ों से टपकता है, जैसे कोई दूध वगैरह पेड़ों से, जैसे गोंद या कुछ भी इस तरह से निकलता है, श्राव होता है उसका। तो यहाँ पर जो लाक्षा रस एक ऐसा पदार्थ होता है जो वृक्षों से ही प्राप्त होता है। वर्तमान में भी आप जानते हैं कि जो नर्तकियाँ होती है वह तुरंत ही जब मेहंदी लगानी होती है, उन्हें कोई शो करना होता है, तो तुरंत मेहंदी लगाने के लिए वह पैरों में, हाथों में उस तरह की मेहंदी लगा लेती हैं, तुरंत वो सूख भी जाती हैं और तुरंत हट भी जाती हैं बाद में आसानी से। तो उसको कहते हैं महावर, अलग तक या लाक्षारस, तो वो भी पेड़ों से ही प्राप्त होता है। तो लाक्षारस दिया कुछ पेड़ों ने। अन्येभ्यो वन देवता करतलई आपर्व भागोत्थितई, अन्यभ्य यानी कुछ अन्य ने वन देवता करतलई, वन देवता के करतलई यानी हाथों से, कर रूपी हाथों से, जो कि कैसे थे, आपर्व भाग उत्थितई, पर्व भाग तक उठे हुए यानी कलाई के भाग तक बाहर निकले हुए। किसलयो उद्भेद प्रतिद्वंद्वी, किसलय यानी नवीन पत्तों के निकलने से प्रतिस्पर्धा करने वाले। दत्तानी दिए न है हमें आभरणानी यानी आभूषण, हमें आभूषण दिए। तो यहाँ देखो दोनों लाइनों को समझिए क्या है। वृक्षों में वनों का जो वनों में वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में देवता हम मानते हैं, पीपल देवता, नीम देवता जो भी हैं। तो यहाँ पर वृक्ष जो थे वो तनों के भाग से हाथ बाहर निकले, और वो हाथ जो थे जो बाहर निकले वो बहुत ही सुंदर थे। किस तरह के थे, किसलय, नवीन जो किसलय होते हैं, लालिमा लिए हुए कोमल कोमल, उससे प्रतिस्पर्धा करने वाले यानी उनसे सामने रखने वाले हाथ बाहर निकले तने से, और उन्होंने हमें आभूषण दिए। हमें नहीं पता कि वो कौन सा देवता था, क्योंकि वहाँ चेहरा तो नहीं था, परंतु केवल हाथ बाहर निकले और उन्होंने हमें आभूषण दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वन देवताओं के द्वारा आभूषण दिया जा रहा है शकुंतला को। तो ये क्या चीज़ है, ये उसके अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, कि उसका जो सौभाग्य है वो अखंड रहेगा, यानी वो विधवा नहीं होगी, अवैधव्य और सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि वन देवता स्वयं आभूषण दे रहे हैं उसे। अब यहाँ पर आप इसको वर्तमान संदर्भ में देखिए कि क्या ये जो बात कही जा रही है कोई बहुत अतिशयोक्ति तो नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि रेशमी वस्त्र इत्यादि वर्तमान में भी हमें वृक्षों पर पलने वाले कीड़ों, वृक्षों पर पलने वाला कीड़ा होता है जो कुछ पदार्थ खाता है और अपने अंदर से कुछ श्राव करता है, उससे निकलता है रेशम। तो रेशम जो है वो एक तरह से वृक्षों के माध्यम से ही मिलता है। लाक्षा रस यानी लाख की चूड़ियाँ और लाख की जो सामग्रियाँ होती है वह भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। बहुत सारे वो जो आंवला, रीठा, शिकाकाई, बहुत सारी जो सामग्रियाँ होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ होती है, वो पेड़ों से ही मिलती है। और वनों में देवताओं का वास हम मानते हैं, और वन जो है वो सजीव प्राणी हैं, ये सिद्ध हो चुका है, जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध कर दिया था। तो इस प्रकार से वनों में भी सजीव जो हैं वो तत्व होता है, जीवंतता उसमें होती है, और विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राचीन काल से लेकर आज तक भी पेड़ों की सामग्रियों से बनाए जा रहे हैं, जो कि प्राकृतिक होते हैं, किसी प्रकार का कोई रासायन उसमें यूज़ नहीं होता। तो ये बिल्कुल अच्छा श्लोक है, और प्राचीन काल से ही प्रकृति हमें किस प्रकार से लाभान्वित कर रही है इसका इसमें उल्लेख है। कालिदास जो है प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ये इसका उदाहरण मिल ही गया है। उपमा अलंकार इसमें है। क्यों उपमा अलंकार है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वन देवता के हाथों से आभूषणों का मिलना तो शुभ बता ही दिया मैंने आपको कि ये है वो है क्या कहते हैं जो शुभ है, यानी वैधव्य का सूचक है, और उपमा अलंकार भी यहाँ पर है। और देखिए
शार्दुल विकृतम छंद भी बता चुकी हूँ मैं। कुछ अगर आपको ग्रामर यहाँ पर देखनी हो, क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखनी होती है, तो मांगल्यम शब्द बनना मांगल प्लस यत प्रत्यय। शुमा, शुमा क्या होता है? शुमा एक सन होता है, सन जिससे सुमाया विकार है सोमम। शुमा का ही विकार जो होता है उससे सोम यहाँ पर निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। नीचे यहाँ पर आपका अन्वय है, इसका अनुवाद है, और भी व्याख्या देख लीजिए। कुछ जो कठिन शब्द हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। और यहाँ पर शार्दुल विकृतम छंद है और उपमा अलंकार है। 2 अलंकार तो आपको बताना ही है। बाकी अनुप्रास तो आप कहीं पे भी लिख के आ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार तो सब जगह मिलता ही मिलता है लगभग। आपको कहीं ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अनुप्रास कहाँ नहीं होगा या कहाँ होगा। प्रियंवदा आगे क्या कहती है? शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर। हला अनया अभ्युपत्या सूचिता ते भर्तुगृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति। हला यानी सखी, इस अनुग्रह से, इस जो प्रकृति ने जो अनुग्रह किया है तुम पर, इससे पता चलता है कि तुम भर्तु के ग्रह में, अपने पति के ग्रह में बहुत ही सुख से रहोगी, यानी राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होगी, राजलक्ष्मी के रूप में तुम अनुभव करोगी। तो शकुंतला वीणाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का प्रदर्शन करती है। शकुंतला को लज्जा आ जाती है तो नीचे मुंह करके ऐसे दिखाती है। मुग्धा नायिका है तो लज्जा होती है उसे। गौतम जो है पहला जो ऋषि कुमार है, प्रथम है, यानी कि प्रथम जो है वो ऋषि कुमार गौतम को कहता है। गौतम एहि अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयाम है। एक का नाम था नारद और एक का नाम है गौतम, 2 ऋषि कुमारों में से। तो पहला ऋषि कुमार दूसरे को कह रहा है कि आओ आओ, अभिषेक जिन्होंने कर लिया है, यानी स्नान जिन्होंने कर लिया है, ऐसे काश्यप को बताएं हम, काश्यप तात काश्यप को बताएं वनस्पति सेवाम, वनस्पति ने किस प्रकार से सेवा की है। वनस्पतियों की सेवा के संबंध में हम काश्यप ऋषि को बताएं कि हम तो फूल माला मांग रहे थे उनसे, फूल पत्तियां ही मांग रहे थे, और वनस्पति ने स्वेच्छा से ही हमें आभूषण दिए हैं, रत्न जड़ित आभूषण दिए हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय ने कहा तथा ठीक है, इति निष्क्रांतो, इस प्रकार दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और प्रसंग वापस आ जाता है दोनों सखियों के पास। दोनों सखियाँ कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं शकुंतला से। अरे अनुपयुक्त भूषणो अयम जन है, चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु आभरणानि नियोगः कुर्मः। अरे अयम जन, यह व्यक्ति, अपने आप के लिए करिए, यह व्यक्ति अनुपयुक्त भूषणों, भूषण यानी आभूषणों का अनुपयोग, उपयोग जिसने कभी नहीं किया है ऐसी, यानी हम लोग तो कभी भी आभूषणों का उपयोग नहीं करे हैं, हमने तो कभी आभूषणों का उपयोग किया ही नहीं है, तो फिर कैसे हम पहनाएं। तो उनको फिर तुरंत ही कहती हैं वो, चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुरु। चित्रकर्म के परिचय से, चित्रकारी में जानती है तो चित्रकारी में कभी कभी उन्होंने ऐसे आभूषण बनाए भी हैं और चित्रों में देखे भी हैं। तो चित्र के कर्म में कुशल होने की वजह से या चित्र में देखकर हम तुम्हें इन आभूषणों को पहनाती हैं, वो आभूषणों का उपयोग करवाती हैं। तो शकुंतला जवाब देती है, जाने वाम नैपुण्यम, तुम दोनों की निपुणता मैं जानती हूँ। वाम का मतलब था तुम दोनों, मुझे पता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो, कहीं से भी कुछ भी देख के कुछ भी सीख सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। तो इस प्रकार से तुम्हारी निपुणता मैं जानती हूँ। उभय नाट्येन अलंकुरते, दोनों ही जो है अलंकार करने का, उसको सजाने का नाटक करती हैं, अभिनय करती हैं। ततः प्रविशति स्नान उत्तीर्ण काश्यप, उसके बाद प्रवेश होता है स्नान कर से निपटे हुए, स्नान करे हुए काश्यप ऋषि का दिखाया जाता है कि स्नान कर लिया है उन्होंने और वो आ गए हैं मंच पर। तो अब आगे क्या उन्होंने क्या कहा, अब कश्यप ऋषि के माध्यम से, यानी कि जो कर्ण हैं उनके माध्यम से जो श्लोक कहे जाएंगे यहाँ पर, वही इस शकुंतला का सर्वस्व है एक तरह से। और जो तत्र श्लोक चतुष्टयम जो होते हैं उसमें गिना जाएगा, ये प्रथम श्लोक है गिना हुआ। तो हम देखते हैं इसमें कि तात काश्यप ने अपने मन की अवस्था को इसमें कहा है, अपने आप से ही कहा है, सबको सुना के नहीं कहा है तात काश्यप। तो कह रहे हैं वो कि क्या कह रहे हैं, वैसे सुना के भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि स्वागतम, या फिर अपने मन में ही कह रहे हैं। तो तात काश्यप के माध्यम से उनकी खुद की पीड़ा व्यक्त हो रही है शार्दुल विकृतम छंद के माध्यम से। तो शार्दुल विकृतम वही छंद है जो अभी पीछे हमने पढ़ा था, 12 और 7 पे यति जिसमें होती है, 19 वर्ण होते हैं। तो देख लेते हैं हम इसको भी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी कर लीजिएगा आप इन श्लोकों को, क्योंकि जीवन में भी पूछा जाएगा आपसे, कहीं पे भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के वो 4 श्लोक कौन से हैं, उनमें से कोई भी एक आपको आता हो तो याद है तो आप सुनाइए उसको, राग से ही सुनाइए, ऐसे और कहा जाता है परीक्षाओं में, इंटरव्यू वगैरह में। तो देखिए ये जो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला जो प्रार्थना है सरस्वती वंदना, बिल्कुल वही राग पे इसको हमें गाना है।
या सत्यशकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तबितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैकल्यौ ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकस पीडयन्ते ग्रहिणकथन्नुतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। तो एक एक लाइन में एक एक अलग अलग चीज़ों की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। सबसे पहले देखिए, पहले लाइन में क्या कर रहे हैं, तात काश्यप यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया। शकुंतला अद्य यास्यति, शकुंतला आज चली जाएगी, लिट लकार है इसमें, चली जाएगी, गई नहीं है अभी तक, चली जाएगी, इति इस प्रकार, हृदयम हृदय, उत्कंठया उत्कंठा से, बहुत अधिक दुख से, संस्पृष्टम अच्छी प्रकार से छू गया है, अच्छी प्रकार से व्याप्त हो गया है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, संस्पृष्टम यानी अच्छी प्रकार से छू गया है जो है दुख जिसको। तो जब हृदय में दुख छूता है, हृदय को व्याप्त कर लेता है, इसका मतलब अच्छी प्रकार से पूर्णतः भर गया है दुख उसमें, हृदय में। तो पहले तो हृदय की स्थिति बता रहे हैं तात काश्यप की आज शकुंतला चली जाएगी, इस प्रकार सोचकर मेरे हृदय दुख से पूर्णतया भर गया है। उत्कंठा का मतलब होता है अत्यधिक दुख, बहुत गहरी वेदना, कठिनता से, कठिन वेदना को उत्कंठा कहते हैं, कठिन वेदना उत्कंठा। तो ये बात हुई हृदय की। अब नीचे क्या है, कंठ स्तबित वाष्प वृत्ति कलुष है। कंठ जो है स्थबित वाष्प वृत्ति, रोक लिए गई वाष्प यानी आंसुओं की वृत्ति यानी प्रवाह की वजह से कलुष है। कलुष का मतलब है यहाँ पर एक तरह से मेला। तो मेला क्या मतलब, कंठ में मेलापन क्या हुआ कि स्वर भंग हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कंठ जब भर जाता है, जब हम आंसुओं को निकलने नहीं देते आंखों से, तो आंखों से आंसू बाहर नहीं निकले तो गले में भर जाते हैं। जब गले में भरते हैं तो कहते हैं गला भर गया है, बोला नहीं जा रहा। तो कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ खुद भी अनुभव किया होगा, दूसरों का भी देखा होगा कि किसी को कुछ बोलते बोलते दुख में कोई या बात याद आ गई तो वो बोल नहीं पा रहा है और वो उसके आंसू टपकते हैं, पूरी तरह से नहीं टपक पाते, रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से गला भर जाता है, यानी वो आंसू बाहर नहीं निकल पा रहे, गले में भर गए हैं। और गले में जब भर गए हैं तो गले से कोई बात अब हो नहीं सकती, गले से कोई स्वर बाहर निकल नहीं सकता है। तो कंठ जो है वो रोके गए वाष्प के प्रवाह की वजह से जो है वो मेले हो गए हैं, अर्थात वहाँ से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, स्वर उसमें भंग हो रहे हैं। चिंता जड़म दर्शनम, दर्शनम यानी दृष्टि, विचार शक्ति जो है वो चिंता की वजह से जड़ हो गई है, कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ चिंता है। किस बात की चिंता है, शकुंतला के भविष्य के बारे में चिंता है कि शकुंतला के जो ससुराल में उसकी जो अन्य वहाँ पर जो बड़ी रानियाँ होंगी, जो दुष्यंत की अन्य पत्नियाँ होंगी, वो कैसा व्यवहार करेंगी, और कोई सास ससुर इसको मान्यता देंगे कि नहीं, रिश्ते को किस तरह से वो सम्मान देंगे नहीं देंगे। जो मेरी ये बेटी है, पुत्री है, चूँकि ये तो वनवासी है, जंगल की है, तो वहाँ पर एक तरह से शहर में, नगर में इसको कैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अनजान बिल्कुल अकेली भेज रहे हैं ये, इसने नहीं देखा है दुष्यंत को, दुष्यंत की किसी भी उसको राजा कि किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले हैं। एक तरह से ये जो प्रेम विवाह था उसको उन्होंने मान्यता दी है, तो अभी भी उनके मन में ये भाव है कि आगे क्या होगा मेरी पुत्री के साथ। इस तरह का सोच सोच के उनकी जो दृष्टि है, जो दर्शन है, वो बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया है, कुछ और चेष्टाएं नहीं है, बस चिंता है शकुंतला के विषय में। वैकल्यो मम तावत ईदृशम इदम स्नेहात अरण्योकस है, स्नेहात स्नेह की वजह से, अरण्य ओकस है, अरण्य में ही जिसका घर है, ओक का मतलब था घर, तो ओकह गृहम यस्य, ओक ही जिसका घर है, यानी कि वनवासी, वन में निवासी, यानी कि वन में निवास करने वाले, मम मेरा, तावत तो, ईदृशम वैकल्यम इस प्रकार की विकलता है, इस प्रकार का दुख है, स्नेहात स्नेह की वजह से, स्नेह की वजह से मुझे इस प्रकार का दुख है। तो गृहिणी जन नवई तनया विश्लेष दुखई, नवीन पहली बार, तनया विश्लेष दुखई पुत्री, तनया यानी पुत्री के विश्लेष यानी अलग होने, बिछोह वियोग के दुखई दुख से, कथम नु किस प्रकार, कितना मतलब अवर्णनीय पीड़ा को, नु पीड़ियंते पीड़ित नहीं होते होंगे, यानी कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो
पुत्री के पहली बार विदाई होने पर किस प्रकार से पीड़ित नहीं होते होंगे, कितना ज़्यादा पीड़ित होते होंगे, ये भाव है इसमें। इतनी ज़्यादा उनको पीड़ा होती होगी कि मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ, अवर्णनीय रूप से उनको पीड़ा होती है। तो यहाँ पर इससे से ही हमें यहाँ पर कौन सा अलंकार मिल जाएगा, व्यतिरेक अलंकार भी हमें मिल जाएगा कि जो गृहस्थ लोग हैं वह तपस्वी लोगों से अधिक पीड़ा को, यानी मुनि, मैं जो मुनि हूँ, तपस्वी हूँ, उस मुझसे अधिक पीड़ा को वो वहन करते हैं। इसका वर्णन होने से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी है, यानी कि वी प्लस अतिरेक, अधिकता, गृहस्थ लोगों की पीड़ा यहाँ पर अधिक बताई गई है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। जो 4 श्लोक चतुष्टय होते हैं, श्लोक चतुष्टय, उसमें गिना हुआ पहला श्लोक है और तात काश्यप ने इसमें अपने मन की व्यथा बताई है। अब देखिए इसकी जो है कवि की, वो देखिए कि ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक के संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ में पिता और पुत्री का इस तरह का प्रेम व्यक्त नहीं हुआ है कि पिता रोए पुत्री की विदाई पर और वो भी स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को बताए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुत्री की विदा होने पर माता और भी इसके सगे संबंधी सब रोते हैं, वो तो रोकर अपना दुख प्रकट कर देते हैं, पर पिता ऐसे होते हैं जो कोने में कहीं खड़े होकर अपने आंसुओं को रोककर अंदर ही अंदर दुखी हो रहे होते हैं। पिता को भी उतना ही दुख होता है जितना माता को होता है, परंतु वो उस दुख को बाहर तक नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने करुण रस की मानी है उत्पत्ति, परंतु जो कपिल देव द्विवेदी हैं उन्होंने यहाँ पर वात्सल्य रस माना है, वो भी पुत्री और पिता के संबंध, मतलब पिता के द्वारा पुत्री के लिए रोना, उस तरह का माना है। वो भी पिता के से जिन्होंने जन्म नहीं दिया है पुत्री को, सिर्फ उन्होंने पाला पोसा है। तो यहाँ एक गृहस्थ धर्म जो है उसके बारे में, गृहिणी के बारे में, गृहस्थ के बारे में बताया जा रहा है कि तनया, उनकी तनया होती है, यानी तनु, यानी शरीर से उत्पन्न होती है उनकी कन्या, उनके अंग से, क्योंकि जब माता पिता खुद की जैविक संतान होती है तो पिता का वीर्य होता है, माता का जो है अंडाणु होता है, दोनों से मिलकर उस संतान का जन्म होता है। तो यहाँ ये तनया शब्द है, उसमें है तनु से उत्पन्न होने वाली। और आपको यहाँ पता है कि जो कण्व ऋषि हैं उनकी खुद की पुत्री नहीं है, ये तो पालित पुत्री है। तो उसके विषय में, और वो भी, मैं तो सन्यासी हूँ, वन में रहता हूँ, मुझे जो किसी तरह से कोई लोभ मोह किसी से कुछ नहीं है, सब मेरे लिए सब समान है, किसी तरह की मोह माया ममता मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मुझे ऐसा दुख हो रहा है। तो गृहस्थ जो लोग हैं जो इसी तरह की मोह माया में ही हमेशा जीवन जीते रहते हैं, उनको कितना दुख होता होगा, उनके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो है संस्कृत साहित्य में पहली बार पिता और पुत्री के असीम प्रेम को प्रकट करता है। यहाँ पर शार्दुल विकीर्तम छंद है, व्यतिरेक अलंकार है, और जो है कौन सा रस बताया मैंने यहाँ पे, वात्सल्य रस है, क्योंकि वत्स यानी पुत्री और पुत्री या पुत्र और उससे संबंधित जो रस हुआ वो वात्सल्य रस हुआ। उत्कंठा, देख लीजिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में, उत उपसर्ग कंठ से अ प्लस टाप, उत्कंठा, सम स्पृष्टम, सम स्पृष्ट, दर्शन, दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय दर्शन, इसी प्रकार से है। और 4 श्लोकों में ये प्रथम श्लोक ही माना जाता है। इस प्रकार ये हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। इति परि क्रामति, चारों ओर घूमते हैं, सब लोग जो हैं वहाँ पर हैं उपस्थित, तो इस प्रकार से हैं। इति परि क्रामति, तो स्नान करके आए हुए थे वो, उन्होंने इस तरह से बात कही और खुद ही फिर वहाँ पर इधर उधर चलते हैं, इधर उधर टहलते हैं, वो चारों ओर घूमते हैं ऋषि जो है कण्व। तो सख्यु दोनों सखियाँ, हला शकुंतले अवसित मंडना असी, हे शकुंतला मंडना, तुम्हारे मंडन जो है अवसित यानी अवसान हो गया है, यानी तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हो गया है। परिधस्व सांप्रतम शोम युगलम, इस समय इस रेशमी वस्त्र के जोड़े को, शोम युगलम, शोम यानी रेशमी वस्त्र, युगलम यानी जोड़े को, परिधस्व यानी पहन लो, परिधान के रूप में पहन लो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर उसको पहन लेती है। गौतमी आगे हैं, उन्होंने क्या कहा, जाते एशते आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिस्वज्यमान इव गुरुर उपस्थितः आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, हे पुत्री यह तुम्हारे आनंद परिवाहिना चक्षुषा, आनंद को बहाने वाले आंसुओं के द्वारा, परिसज्यमान इव गले लगाते हुए से, गुरु उपस्थित है, गुरु यानी गुरु कण्व जो हैं तात काश्यप हैं वो उपस्थित हैं, इनके प्रति आप जो है आचरण का यानी शिष्टाचार का पालन करो। यानी कि जब गुरु वहाँ उपस्थित है तो लास्ट में जैसे बेटी विदा होगी तो गले मिलेगी और आशीर्वाद लेगी, पाँव छुएगी, इस तरह का शिष्टाचार तुम करो। तो ये माता ने उसको कहा। और आनंद परिवाही क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आंसू तो बह रहे हैं परंतु वो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि
बेटी की विदा हो गई है, तो पिता जो हैं उसके एक तरह से विवाह से निवृत्त हो चुके हैं, अब उनको चिंता नहीं है, तो बेटी का विवाह हो गया है, इस प्रकार की खुशी के वो आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं। तो शकुंतला उनको शिष्टाचार के रूप में गुरु को क्या क्या कहती है, तात वंदे, हे पिताजी प्रणाम करती हूँ। तो काश्यप जो ऋषि हैं वो कहते हैं वत्से पुत्री। अब जो कहते हैं वो आशीर्वाद के रूप में काश्यप उसे कहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो ये जब भी कोई किसी को प्रणाम करता है तो आशीर्वाद तो निकलता ही है मुंह से, तो यहाँ उनके मुंह से आशीर्वाद निकला। क्या निकला? अनुष्टुप छंद के माध्यम से है ये, क्योंकि अनुष्टुप छंद जो है आशीर्वाद इत्यादि पवित्र कार्यों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर उसके पिताजी ने कहा, ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्भवमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम अवापनुहि। हे पुत्री, पुत्री तो संबोधन ऊपर ही है, हे पुत्री, शर्मिष्ठा ययाते इव, शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ययाति की थी, भर्तु उसी प्रकार से भर्तु यानी पति की, तुम अपने स्वामी की दुष्यंत की बहुमता भव, बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त हो, बहुत अधिक माननीय बनो। शर्मिष्ठा के ययाति से सम्मान प्राप्त होने के समान तुम भी अपने स्वामी से बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त हो। सा, नीचे देखिए सेव, सेव को तोड़ेंगे, सा प्लस इव, से सा इव, सा पुरुम इव, उसके पुरु के समान, उसको जैसे पुरु नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था उसके समान ही, त्वम अपि तुम भी, सम्राजम सुतम सम्राट पुत्र को, अवापनु ही प्राप्त करो, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, जैसे उस शर्मिष्ठा ने पुरु नाम के सम्राट पुत्र को प्राप्त किया था वैसे ही। तो अब यहाँ देखिए इतने से इस श्लोक में कितनी सारी बातें आएगी। इसमें सबसे बड़ी बात तो है इसमें उपमा कितनी अच्छी दी है कवि कालिदास ने। यहाँ पर 3 चीज़ों की चीज़ें हैं, उपमा है, शर्मिष्ठा, ययाति और पुरु। इन तीनों का साम्य किससे मिलेगा हमें? शर्मिष्ठा के तुल्य है यहाँ पर शकुंतला, ययाति के तुल्य है दुष्यंत और पुरु के तुल्य है सर्वदमन भरत, जो बनेगा आगे जाकर। तो यहाँ पर जो कर्ण है वह है दुष्यंत के पूर्वजों से उपमा ग्रहण करके कहते हैं कि जैसे तुम्हारे पति के पूर्वजों में एक ययाति नाम का राजा हुआ था, वह जिस प्रकार से शर्मिष्ठा को बहुत अधिक माननीय उसने माना था और उससे ही उसका पुत्र पुरु उत्पन्न हुआ था, वही सम्राट बना था, वैसे ही तुम भी अपने पति की बहुत ही प्रिय रानी बनो और तुम से जो पुत्र उत्पन्न हो वह सम्राट बने। तो अब यहाँ पर देखिए कहानी है, आपको जाननी चाहिए इसमें। ययाति जो था वह नहुष का पुत्र था और ययाति ने 2 विवाह किए थे, एक था देवयानी से विवाह उनका और एक था शर्मिष्ठा। तो जो देवयानी थी वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, जो दानव गुरु होते हैं, दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। जब उस देवयानी का विवाह हुआ ययाति से, तो उनके साथ में शर्मिष्ठा नाम की एक दासी के रूप में एक लड़की आई, जो वहाँ उसके साथ आई एक तरह से उसकी सेवा करने के लिए। वह थी शर्मिष्ठा राजा विश्वपर्वा की पुत्री थी। तो वह इतनी सुंदर थी और सेवा भाव उसने इतने अच्छे से किया कि राजा ययाति ने इससे गांधर्व विवाह कर लिया शर्मिष्ठा से। और इस शर्मिष्ठा से जो पुत्र हुआ वो पुरु नाम का पुत्र हुआ और वही आगे जाकर चक्रवर्ती सम्राट बना। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि जैसे ययाति की जो विवाहिता थी वह तो देवयानी थी, परंतु उसको जो है महादेवी का पद प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि शर्मिष्ठा को हुआ, जो कि गंधर्व विवाह से विवाहित थी और उसका पुत्र पुरु हुआ, वह सम्राट बना, जबकि बड़ी रानी का पुत्र ही सम्राट बनना चाहिए था, परंतु बड़ी रानी यानी कि देवयानी जो थी यहाँ पर उसका पुत्र सम्राट नहीं बना। तो उसी प्रकार से तुम भी गांधर्व विवाह से विवाहित हो, तुमने भी अपनी सुंदरता से राजा को प्राप्त किया है और तुम्हारा जो ये पुत्र तुम्हारे गर्भ में है वह सम्राट बने, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो यहाँ पर जो पुरु था वह अपनी पितृभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और उसने अपने पिता को जो असमय वो वृद्धत्व का शाप मिल गया था उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और अपने पिता ययाति को पुनः यौवन जो है मिला था पुरु की वजह से। तो पुरु ने ये ययाति ने खुश होकर पुरु को ही राजा घोषित कर दिया था, पुरु को ही सम्राट अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरु की पितृभक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और पुरु से ही पौरव आगे पुरु वंश बना है और इस तरह से आगे होगा। और फिर भरत जब यहाँ उत्पन्न होगा शकुंतला के, तो भरत से अपना भारत जो भी आज भी हम नामकरण भारत करते हैं उसका आधार भी यही है। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दिया कर्ण ने अपनी पुत्री शकुंतला को। तो यहाँ पर कवि कालिदास का एक तरह से ये ज्ञान प्रकट होता है कि न केवल दुष्यंत अपितु उनके पूर्वजों का भी पूरा ज्ञान है और उस तरह से उन्होंने यहाँ पर उपमा को उठाया कि बिल्कुल सटीक उपमा बैठती है। तो उपमा कालिदास से की व्याख्या में भी आपको इस श्लोक को जरूर लिखना चाहिए और अनुष्टुप छंद तो इसमें है ही।
तो यहाँ पर 3 चीज़ों की उपमा 3 चीज़ों से दी गई है और बिल्कुल सटीक सब कुछ बैठ रही है यहाँ पर। तो अब देख लीजिए आगे इसमें जो दिख रहा है आपको अन्वय है, अनुवाद है, ये तो मैंने सब समझा दिया आपको। टिप्पणी में क्या नया है, टिप्पणी में भी कुछ नया नहीं है। सम्राट क्या होता है, देखो ये जान लीजिए आप, सम्राट क्या है। सम्राट जो होता है राजसु यज्ञ करता है और राजाओं का राजा होता है ये। और ये क्या होता है, राजाओं से कर लेता है। जो राजा, जो सामान्य राजा होता है वो तो जनता से कर लेता है, परंतु जो सम्राट होता है उसके अधीन बहुत सारे राजा आते हैं और वो राजाओं से कर इकट्ठा करता है, तो वो सम्राट होता है। तो इस प्रकार से सम, राज और क्विप सम्यक प्रकार से जो प्रकाशित होता है वो सम्राट होता है। तो अब गौतमी ने भी ये श्लोक सुना वहीं पर। तो गौतमी क्या कहती है, भगवन वरह खलु एष न आशीष न आसी, आशीषः भी मिलता है शब्द, नासी भी मिलता है। तो हे भगवान, ये तो निश्चित रूप से जो है वरदान है, न आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद तो फलित होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु वरदान के रूप में अगर किसी को मिल रहा है तो ये वो अवश्य ही फलित होगा। तो गौतमी खुश होकर कहती है कि ये तो आपने वरदान ही इनको दे दिया है और आपकी मुख से ये निकला है तो ये अवश्य ही सफल होगा। तो काश्यप आगे क्या कहते हैं, वस्य इतः सद्यः हुताग्नीन प्रदक्षिणी कुरुस्व, हे पुत्री इतः यहाँ सद्य हुताग्नीन, शीघ्र ही जो हूत की गई अग्नि को प्रदक्षिणा करो। यानी कि जो तात काश्यप थे वो स्नान करने के बाद में यज्ञशाला में गए, यज्ञ उन्होंने प्रज्वलित किया, यज्ञ सब करे हैं और अभी अभी जस्ट यज्ञ किया ही है उन्होंने। तो जो यज्ञ वेदी है उसमें वो अग्नि अभी भी उठ रही है। तो वो अपनी पुत्री को कहते हैं कि ये पुत्री जिसमें अभी अभी हवन किया गया है, इस अग्नि की तुम प्रदक्षिणा करो, क्योंकि उसमें अग्नि अभी भी प्रज्वलित हो रही है। तो वहाँ पर जो कह रहे हैं काश्यप क्यों कह रहे हैं अग्नि की प्रदक्षिणा करने के लिए, तो एक तरह से ये आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले जो आशीर्वाद दिया पिछले श्लोक में वो लौकिक आशीर्वाद था कि लोक में तुम्हें प्राप्त क्या हो, और अब यहाँ पर वैदिक भाषा में उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे काश्यप है ऋक छंदसा आसास्ते, ऋक छंद से ऋग्वेद की जो छंद होते हैं उनके माध्यम से यानी वैदिक वाणी में वह आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं, वस्य पुत्री अमी वेदी परितः क्लिप्त धृष्ण्या समिदवन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानः स्वाम वहन्यः पावयन्तु। इसमें जो है वैदिक छंद होता है एक त्रिष्टुप, वो प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में, जिसमें 11-11 वर्ण होते हैं और 4 या 5 पर यति होती है, कहीं 4 पर कहीं 5 पर यति होती है। वैदिक है, अलग है, ये लौकिक नहीं है, लौकिक छंद नहीं है, वैदिक छंदों की अलग व्यवस्था होती है। तो कश्यप ने ये श्लोक इसमें कहा। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। अमी वेदीम परितः, अमी यानी इस वेदीम परितः, वेदी के चारों ओर क्लिप्त धृष्ण्या, क्लिप्त यानी विहित, स्थापित, धृष्ण्या यानी स्थान, यथा स्थान पर स्थापित, यानी वेदी के चारों ओर यथा स्थान पर स्थापित अग्नियों वाली यह वेदी है। उसमें समिधवंत है, समिधाओं से युक्त ये अग्नि है। समिधा कहते हैं जो उसमें आम इत्यादि की लकड़ियाँ डाली जाती है यज्ञ में, उनको समिधाएं कहते हैं। होती तो लकड़ियाँ ही हैं परंतु विशेष होती हैं वो लकड़ियाँ, इसलिए उनको समिधाएं कहा जाता है। तो समिधाओं से युक्त इस यज्ञ वेदी में प्रांत संशिष्ण दर्भा, जिसके प्रांत पर, जिसके किनारों पर दर्भ बिछाए गए हैं, कुशाएं बिछाई गई है। तो यज्ञ जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसके बाहर, यज्ञ वेदी के बाहर की तरफ कुशाओं को बिछाया जाता है। कुशाएं एक बहुत तीव्र तीक्ष्ण घास होती है जिसमें गंध भी बहुत होती है, उसको इसलिए बिछाया जाता है उस वेदी के चारों ओर, ताकि जो कीड़े मकोड़े हों उस अग्नि की ओर आकर्षित होकर ना आए और उस अग्नि में मरे नहीं, गिरे नहीं, तो एक तरह से पाप नहीं हो जाए। तो इसलिए वहाँ पर अग्नि जो वेदी होती है उसके चारों ओर कुशाओं को बिछाया जाता है। तो जिसके चारों ओर कुशाओं को बिछाया गया है ऐसी यज्ञ वेदी। अपघ्नन्त दुरितम हव्यगंधई, दुरितम अपघ्नन्त, दुरितम यानी पाप को या फिर विघ्नों को, अपघ्नन्त विनाश करते हुए, समाप्त करते हुए, वेतानः वहने हैं, यज्ञ की जो ये अग्नियाँ हैं उसकी वह हव्य गंधई, हव्य की गंध के द्वारा, खुशबू के द्वारा, त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें। यानी कि ये जो वितान शब्द का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञीय जो अग्नियाँ हैं वह तुम्हें पवित्र करें। और इसमें जो देखो हर चीज़ जो है अभिप्राय से युक्त रखी गई है यहाँ पर, इसलिए परिकर अलंकार भी होगा यहाँ पर, साभिप्राय विशेषण को प्रयुक्त हुआ है हर जगह इसमें। जैसे कि देखिए दुरितम, दुरितम यहाँ पर है पाप या फिर विघ्न। तो पाप, पाप क्या है, शकुंतला से कौन सा पाप हुआ, तो शकुंतला से एक तरह से ये छुप कर हुआ गांधर्व विवाह, और किसी को नहीं पता, शकुंतला और उनकी 2 सखियों के अलावा किसी को नहीं पता कि वह गर्भवती भी हो गई है। तो इस तरह से ये बड़े जनों के आगे लिए भी ना किया हुआ कार्य था। तो ये थोड़ा इसका
पाप के भाव में जा रहा है कि तुमने जो छुपकर जो कृत्य किया वह तुम्हारा यहीं पर समाप्त हो, इस तरह का कृत्य, और आगे तुम्हारे साथ किसी तरह की बदनामी साथ ना जाए। जब तुम हस्तिनापुर में हो कि एक जो आश्रम की कन्या थी, उस कन्या ने किसी राजा को देखा और राजा को अपने मोहजाल में फंसा लिया और विवाह कर लिया और गर्भवती भी हो गई। इस तरह की जो है बुरी वार्ता कहीं तुम्हारे विषय में ना फैले, इस तरह का पाप जो है वो यहीं समाप्त हो। या फिर दूसरा अर्थ ले सकते हैं विघ्न, यानी शाप रूपी विघ्न, क्योंकि कर्णों को तो सब पता है कि किस तरह से शाप दिया है दुर्वासा ने। तो ये शाप रूपी विघ्न तुम्हारा यहीं समाप्त हो इस यज्ञ अग्नि के द्वारा। अब ये जो यज्ञ अग्नि है वो यहाँ पर जो शब्द आया पहले क्लिप्त धृष्णा, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, विहित की गई है यथा स्थान पर अग्नियाँ। तो जो यज्ञ वेदी होती है उसमें 3 प्रकार की अग्नियों को स्थापित किया जाता है, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिण अग्नि और आहवनीय अग्नि। गार्हपत्य अग्नि जो होती है वो पश्चिम हिस्से में स्थापित की जाती है, वेदी के पश्चिमी हिस्से में। दक्षिण अग्नि जो है वो वेदी के दक्षिण हिस्से में, और आहवनीय अग्नि जो होती है पूर्व हिस्से में, पूर्व के कोने में स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से बड़े विधि विधान से होते हैं यज्ञ, बहुत ही पवित्र काम होता है यज्ञों का, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। परिकर अलंकार है क्योंकि यहाँ पर जितने भी विशेषण हैं जो हैं, जैसे कि प्रांत, संतिन, दरबा, दुरितम, जितने भी हैं वे सब अभिप्राय से युक्त है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। तो यहाँ पर हुआ हमारा 8 तक पद्य हो गए हैं। अब थोड़ा सा क्या है नीचे देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में हमें क्या मिलेगा, समिधवन्तः, समिधः संति इति समिधवन्तः, और मतु प्रत्यय होता है इसमें। प्रांत संस्तीर्ण दर्भः, प्रांतेषु संस्तीर्णाः दर्भा येषाम ते, बहुव्रीहि समास, जिसके प्रांत भाग पर दर्भ को फैलाया गया है, विस्तीर्ण किया गया है। अपघ्नन्तः, अपघ्नन्तः का क्या मतलब है, अप उपसर्ग पूर्वक हन धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, नष्ट करते हुए। प्रस्तुत श्लोक में परिकर अलंकार है और तिष्टुप नाम का एक वैदिक छंद है। तो अब यहाँ पर जो आगे का देखिए, आगे क्या हुआ, कण्व ऋषि ने वैदिक के माध्यम से भी उनको दे दिया, संदेश दे दिया, और अब आगे वो आशीर्वाद के रूप में दे चुके हैं आशीर्वाद। और अब देखिए क्या कहा उन्होंने आगे, प्रतिष्ठस्व इदानीम, इदानीम यानी इस समय तुम क्या करो, प्रस्थान करो, यानी कि बहुत हो गया सब कुछ, सारी विधि विधान हो गए, आशीर्वाद दे दिया और सब कुछ हो गया, अब तुम प्रस्थान करो। सदृष्टि शेपम, दृष्टि को इधर उधर, शेप यानी फेंक कर, देख कर, इधर उधर दौड़ा कर, दृष्टि को उन्होंने इधर उधर दौड़ाया यानी कि देखा इधर उधर। फिर क्या कहा, क्व ते सारंगो मिश्रा, वे शारंग रव इत्यादि कहाँ गए, क्योंकि उन्हें शिष्यों को उनके साथ भेजना ना शकुंतला के साथ में। तो दृष्टि डालकर उन्होंने इधर उधर देखा तो दिखाई नहीं दिए उनको वहाँ वो शिष्य, तो कह रहे हैं कि वे शारंगरव इत्यादि कहाँ हैं। तो शिष्य की आवाज़ आई वहीं से, भगवान इमे स्मः, हे भगवान हम यहाँ हैं। इमे स्मः बहुवचन में है ये, स्मः और इमे दोनों ही, हम यहाँ हैं। काश्यप कहते हैं भगिन्याः ते मार्गम आदेशयः, ते भगिन्या तुम्हारी भगिनी को मार्ग दिखाओ। तो शारंगरव कहता है आगे, सर्वे परिक्रामती, सभी घूमते हैं, कहता नहीं है कुछ भी, हाँ कहता है, शारंगरव क्या कहता है यहाँ पर अपनी बहन को, इतः इतः भवती, देवी इधर से आओ, इधर से आओ, इस तरह से मार्ग उसको दिखाते हैं। सर्वे परिक्रामती, सभी वहाँ से चल पड़ते हैं। परिक्रामती का शाब्दिक मीनिंग होता है घूमते हैं, परंतु घूमते हैं यहाँ पर बैठेगा नहीं, क्योंकि कहाँ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उन्होंने, क्योंकि मंच पे नाटक दिखाना है ना, तो मंच पे सारा दिखा रहे हैं प्रकरण, तो सभी वहाँ पर थोड़ा कुछ कदम चलते हैं, इस तरह का। तो अब काश्यप मुनि जो कहेंगे इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, थोड़ा समझाने में तो इसमें 10 मिनट लग जाएंगे, तो इसको हम कल ही पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बता देती हूँ कि तात काश्यप जो हैं वो तपोवन के वृक्षों को संबोधित करके ये श्लोक कहेंगे। तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे। आप जो हैं आज इतना हो गया है, इसको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चतुर्थ जो अंक है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। आपका जो है किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इसको जो है लाइक करते रहें, 1 पर्सन 1 लाइक का नियम बना लीजिए। और पहली बार ही चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, मेरा आपसे निवेदन है। ऑल शब्द होता है वहाँ पर, पहले तो बेल आइकन होता है, घंटी जैसा एक चिन्ह होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन खुलते हैं, उस 3 में सबसे पहला होता है ऑल, यानी सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप लेने के लिए उसको दबा देंगे तो इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आप इसको ऐसा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अन्य व्यक्तियों तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए,
ताकि दूसरों तक भी पहुँचे ये। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, यानी 9वें श्लोक से ही हम शुरू करेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।